2019 में मिडवे सोलर फार्म पर आसमान से अचानक तबाही बरसी। एक सामान्य दिन देखते ही देखते एक भयंकर ओलावृष्टि में बदल गया। इस ग्राफिक पर नजर डालें। $70 मिलियन एक तूफान से हुए वित्तीय नुकसान को दर्शाता है। पाई चार्ट और भी चौंकाने वाला है। मौसम घटनाओं में ओलावृष्टि 6% है, लेकिन सोलर बीमा दावों में इसकी हिस्सेदारी 72% है। गंभीर संवहनी तूफान या सिवियर कन्वेक्टिव स्टॉर्म्स अब कोई दुर्लभ घटना नहीं रह गए हैं। इनकी आवृत्ति लगातार बढ़ रही है। जलवायु परिवर्तन ने चरम मौसम को सोलर ग्रिड के लिए सबसे बड़ा वित्तीय जोखिम बना दिया है और मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए तैयार नहीं है। बाईं ओर पुराना मानक पैनलों को 25 मिलीमीटर के ओलों से परखता है, जो 2.0 जूल ऊर्जा पैदा करता है, लेकिन दाईं ओर देखें, आज 50 मिलीमीटर के ओले गिर रहे हैं। आकार 2 गुना होने से गतिज ऊर्जा 15 गुना बढ़कर 31.4 जूल हो गई है। ऊर्जा की ये वृद्धि बर्फ को विनाशकारी पत्थरों में बदल देती है। इस स्तर का प्रहार किसी भी साधारण पैनल को चकनाचूर कर सकता है। जब मौसम सेवा से गंभीर तूफान की चेतावनी मिलती है तो हालात तुरंत बदल जाते हैं, जैसा कि ये फ्लो चार्ट दिखाता है। प्लांट मैनेजर के पास अपने एसेट्स को बचाने के लिए केवल 30 मिनट की विंडो होती है। कोड रेड सक्रिय हो चुका है। इस रेस की तैयारी सालों पहले शुरू होती है। ऊपरी क्रॉस सेक्शन पारंपरिक पैनल दिखाता है, जिसमें 0.3 mm की प्लास्टिक बैकशीट है। ओलावृष्टि में ये बड़ा जोखिम है। निचला क्रॉस सेक्शन सही समाधान है, डबल ग्लास आर्किटेक्चर। इसमें दोनों तरफ 3.2 mm मोटा ग्लास होता है। केवल हार्डवेयर काफ़ी नहीं है, लेयर 2 सुरक्षा के लिए उन्नत टेस्ट टू फेलियर प्रोटोकॉल चाहिए। वे इस वीबुल कर्व का उपयोग करते हैं। पास फेल के बजाय ग्लास पर ओलों की ऊर्जा तब तक बढ़ाई जाती है जब तक कि टूटने की सीमा, ब्रेकिंग पॉइंट का पता न चले। मजबूत हार्डवेयर आपकी पहली ढाल है, लेकिन 31.4 जूल की ऊर्जा को सीधे झेलना व्यावहारिक नहीं है। आपको उस ऊर्जा को चकमा देना भी होगा। 30 मिनट की विंडो खत्म होने पर ऑन-साइट कर्मचारियों पर निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है। यहीं पर रिमोट ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर ROCC 2 मिनट के भीतर स्वचालित रूप से सिस्टम का नियंत्रण ले लेता है। बाईं ओर देखें, 0 डिग्री फ्लैट पैनल ओलों की 100% ऊर्जा का सीधा प्रहार झेलते हैं। बचाव के लिए ROCC ट्रैकर्स को 75 डिग्री डिफेंसिव स्टो पर घुमाता है। अब बाउंसिंग एरो देखें, सीधा प्रहार तिरछा प्रहार बन गया है, जिससे पैनल पर बल काफ़ी घट जाता है। राजस्व बनाम जोखिम के इस खेल में डिफेंसिव स्टो ही करोड़ों की संपत्ति को मलबे में बदलने से रोकता है। ये चरम मौसम के खिलाफ ग्रिड की अंतिम और सबसे प्रभावी रक्षा रेखा है। तूफान के गुजर जाने के बाद बाईं ओर दिखाए गए इस पैनल की तरह कई पैनल नंगी आंखों से बिल्कुल सुरक्षित और बिना टूटे हुए दिखते हैं। शीशा न टूटने का मतलब ये नहीं कि अंदर मौजूद सिलिकॉन सेल सुरक्षित हैं। दाईं ओर का ये ब्लैक एंड व्हाइट EL इमेजिंग स्कैन सच्चाई को सामने लाता है। ओलों से सेल के अंदर गंभीर माइक्रो क्रैक्स आ जाती हैं, जो पावर आउटपुट को भारी नुकसान पहुंचाती हैं। ये कार्यात्मक क्षति है। अगर इसे साबित नहीं किया गया तो कोई भी बीमा कंपनी उत्पादन में हुए नुकसान, प्रोडक्शन लॉस का दावा स्वीकार नहीं करेगी। पोस्ट स्टॉर्म क्लेम टूलकिट महत्वपूर्ण है। टाइमलाइन के अनुसार शुरुआती 24 घंटे सेफ्टी शटडाउन के लिए होते हैं। इसके बाद 7 से 14 दिनों के चरण में अदृश्य नुकसान का पता लगाने के लिए प्रमाणित ड्रोन आधारित EL इमेजिंग अनिवार्य हो जाती है। प्लांट मैनेजर को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जब तक बीमा कंपनी के लिए यह असेसमेंट पूरा ना हो जाए, किसी भी तरह की मरम्मत, रिपेयर शुरू करने से क्लेम खारिज हो सकता है। प्रकृति के इन चरम तूफानों को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उनसे होने वाली तबाही को जरूर रोका जा सकता है। मजबूत हार्डवेयर, सटीक परीक्षण, स्वचालित डिफेंसिव स्टोर्स और सही रिकवरी प्रोटोकॉल के साथ ही हम भविष्य के ऊर्जा संक्रमण को सुरक्षित कर सकते हैं।